students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our unit number 3. Unit number 3 में हमारी फर्स्ट है पोयम. ओके, पोयम का नेम है रन. रन यानी कि भागना. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर पोयम. अवे फ्रॉम द सिटी and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country, away, away. Let's understand the poem. फर्स्ट है अवे फ्रॉम द सिटी यानी कि सिटी से बहुत दूर. एंड इनटू द सन और सन के अंदर. आउट टू द कंट्री कंट्री से बाहर. रन 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 क्या करना है? रन रन रन. रन इन द रेन ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स जब गिरती हो, बारिश जब गिरती हो तो उसमें रन करना है. रन नीथ द ट्रीज के आसपास. रन लिटल रेसेस को रन करना है यानी कि थोड़ी थोड़ी रेसिस करनी है. विथ ईच लिटल ब्रीज. रन डाउन द हिल साइड. हमें रन डाउन द हिल साइड पे डाउन साइड पे रन करना है. रन अप द लेन और लेन के अप साइड रन करना है. रन थ्रू द मीडो जो मीडो हो उसके थ्रू रन करना है. देन रन बैक अगेन फिर वापस से रन करना है. रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. ऑल डे क्या करना है? रन रन एंड रन. रन टू द कंट्री और कंट्री में रन करना है यानी कि भागना है. अवे अवे बहुत दूर. ओके, अब इस पोयम के न्यू वर्ड्स है रेन ड्रॉप्स, नीथ. यीथ यानी कि बेनेथ, उसको क्या कहेंगे? बेनेथ. ब्रीज, हिल साइड, मेडो, मीडो और मैरी. ये जो है हमारे न्यू वर्ड्स है. इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है. ओके, यहाँ पे पोयम का पिक्चर दिया हुआ है. रीडिंग इज फन में क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू. पोएट है जो पोयम का, वो हमें क्या करने के लिए कहता है? तो हमारा आंसर है The poem tells us to run and be happy all through the day. पोइट है जो पोएम का, वो क्या कहता है? Tells us to run, हमें भागने के लिए कहता है. Be happy all through the day, और पूरे दिन हैप्पी रहने के लिए कहता है. हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? Write about the places where the poet wants us to run. पोइट कौन से प्लेस में चाहता है रन करने का? तो हमारा आंसर होगा The poet wants us to run to the country में, under the trees के नीचे, down the hillside के नीचे, up the lane के ऊपर, and through the meadow और meadow के through. रन के लिए इस प्लेसेस पे पोएट रन करना चाहता है. हमारा नेक्स्ट क्या है? लेट्स टॉक में डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट वाई. तो ये जो लेट्स टॉक में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या आपको प्ले एंड रन करना पसंद है और क्यों पसंद है. सेकंड क्वेश्चन है रनिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज. नेम एनी 3 गेम्स दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन. जो रनिंग है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और जिस गेम्स में रनिंग इम्पॉर्टेंट हो उस गेम्स को यहाँ पे आपको नेम लिखना है. ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हेन यू रन फास्ट What do you feel is happening to your body. जब आप फास्टेस्ट रन करते हो, सबसे जल्दी से भागते हो, तो आपकी बॉडी में क्या होता है? तो ये आपको एक्सपीरियंस करके आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो लिखना है. ओके, से अलाउड में कुछ वर्ड्स है बेनेथ, ब्रीज, मीट, फियर, ईच और मीडो. नेक्स्ट है लेट्स स्पेल. सम लेटर्स आर मिसिंग इन द ईच वर्ड. राइट डबल ई और ई ए इन ईच वर्ड. यहाँ पे जो भी स्पेलिंग है उसमें मिड वर्ड यानी कि जो बीच में मिसिंग वर्ड है उसको हमें फिल करके प्रॉपर स्पेलिंग बनानी है. तो मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ है. फर्स्ट स्पेलिंग है ट्रीज़ की, तो ट्री का स्पेलिंग क्या होगा? TREES, ट्रीज़. सेकंड है प्लीज़, तो प्लीज़ की स्पेलिंग होगी PLEASE. फिर थर्ड है टीज़, टीज़ की क्या होगी? TEASE, टीज़.
फिर है टीच, तो टीच की होगी TEACH, टीच। फिर है स्लीप, तो स्लीप की स्पेलिंग होगी SLEEP, स्लीप। फिर बीप, बीप की स्पेलिंग होगी BEEP, बीप। फिर है फीट, तो फीट की स्पेलिंग होगी FEET, फीट। फिर है मीट, तो मीट की स्पेलिंग होगी MEET, मीट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नाउ ऐड मोर वर्ड्स विद EE एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। यहाँ पे जिस स्पेलिंग में EE हो उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है, और जिस स्पेलिंग में EA हो तो उसको हमें यहाँ पे इस वाले बबल में ऐड करना है। फर्स्ट हम EE वाले स्पेलिंग को बबल में लिखेंगे। ओके, फर्स्ट है सीड, SEED, सीड। फिर नेक्स्ट है चीक, CHEEK, चीक। फिर है ब्रीज, BREEZE, ब्रिज। फिर है क्वीन, QUEEN, क्वीन। ओके, फिर नेक्स्ट है EA, तो EA स्पेलिंग, EA जो जिसमें ये वर्ड आएगा वो स्पेलिंग हमें लिखना है। रिच, REACH, रिच। फिर है ड्रीम, DREAM, ड्रीम। फिर फियर, FEAR, फियर। फिर प्लीज, तो प्लीज में आएगा PLEASE, प्लीज। लेट्स लिसन, लेट्स लिसन में है से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। शोल्डर्स, तो शोल्डर्स को कैसे मूव करना है, मूव देम अप एंड डाउन, शोल्डर्स को अप से डाउन लेके मूव करना है। फिर नेक्स्ट है फीट, फीट को क्या करना है, वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आपको फॉरवर्ड वॉक करना है, फिर देन उसके बाद बैकवर्ड वॉक करना है। ओके, देन रन, फास्ट एंड स्लो, फास्ट भी रन करना है और थोड़ी देर स्लो भी रन करना है। फिर हैंड्स को क्या करेंगे, मूव देम लेफ्ट एंड राइट, उसको लेफ्ट एंड राइट मूव करना है। फिर सेकंड है नाउ जंप, होप, मार्च एंड टिप टॉय। यहाँ पे पिक्चर में जैसा दिया हुआ है, जंप कैसे करना है, हॉप कैसे करना है, मार्च एंड टिप टॉय, ये सब आपको करना है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है। में फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द ऑपोजिट पेज। जो ऑपोजिट पेज पे पिक्चर्स दिया हुआ है उस पिक्चर को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर 5। पिक्चर 5 में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पिक्चर 5 को देखना पड़ेगा। पिक्चर 5 में एक गर्ल है, वो वाटर में डाइव कर रही है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे द गर्ल इज डाइविंग इनटू द वाटर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4। मोहन है पिक्चर 4 में, वो किसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो जो पिक्चर 4 आपको दिखाई दे रहा है उस पिक्चर में जो लड़का है वो लॉन्ग हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, ही इज प्रैक्टिसिंग हाई जंप। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3। तो पिक्चर 3 में अनिल और उसके फ्रेंड हैं, वो क्या पुलिंग कर रहे हैं, तो उसका आंसर होगा दे आर पुलिंग अ रोप। तो वो रोप की हेल्प से पुलिंग यानी कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2। पिक्चर 2 में बोट्स रेसिंग कहाँ पे हो रही है, तो हमारा आंसर होगा दे आर रेसिंग ऑन अ वाटर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग इन पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा दे आर रनिंग। तो जो पिक्चर 1 में बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। ओके, 5 क्वेश्चन है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6। तो पिक्चर 6 जो दिखाई दे रही है आपको, उसमें सब गर्ल्स क्या कर रही है, तो इस पिक्चर में सब गर्ल्स स्विमिंग कर रही है। तो हमारा आंसर होगा दे आर स्विमिंग। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर। राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर। यूज हाउ मैनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, बाय टू मेक अ क्वेश्चंस। हमें क्या करने हैं, जो भी आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाए थे
उस पिक्चर को देखना है और उसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? हाउ मैनी, व्हाट आर, व्हाट इज, वेयर आर, वेयर इज, हाउ, वाई टू मेक अ क्वेश्चन। सब क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ईच पिक्चर के लिए वन क्वेश्चन बनाना है, यानी कि हम फर्स्ट पिक्चर के लिए क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मैनी बॉयज़ आर रनिंग। इस पिक्चर में कितने बॉयज़ रनिंग कर रहे हैं। ओके, आपको कोई दूसरा क्वेश्चन बनाना हो वो भी आप बना सकते हो। ओके, अब हम सेकंड पिक्चर के लिए क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द बॉयज़ डूइंग। जो इस पिक्चर में जो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं। फिर थर्ड पिक्चर के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द पिक्चर। तो आपको पिक्चर में कितने बॉयज़ दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 4 नंबर वाला पिक्चर, उसमें जो मोहन नाम का लड़का है वो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं कि वेयर इज़ मोहन प्रैक्टिसिंग हाई जंप। तो जो मोहन है वो हाई जंप की प्रैक्टिस कहाँ पे करता है। ओके, अब हम बनाएंगे पिक्चर 5 का क्वेश्चन हाउ मैनी गर्ल्स आर डाइविंग इनटू द वाटर। तो वाटर में कितनी गर्ल्स डाइव कर रही है। फिर 6 नंबर के पिक्चर के लिए क्वेश्चन है वेयर आर द गर्ल्स स्विमिंग। तो गर्ल्स कहाँ पे स्विमिंग कर रही है। ओके, अब है स्टोरी नसरुद्दीन एम। ओके, नसरुद्दीन का निशाना। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसरुद्दीन जो था वो उसके फ्रेंड्स के साथ चैटिंग यानी कि बातचीत कर रहा था। ही बिगन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। वो क्या कहता था, मैं आर्चरी यानी कि शूटिंग विथ अ बो एंड एरो। ओके, वो कहता था मेरे में जो स्केल है उसको मेरी स्केल से कोई मैच नहीं कर सकता, यानी कि आर्चरी में मैं सबसे अच्छा करता हूँ, यानी कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो टेक एम एंड शूट द एरो हुश। उसने क्या किया, बो यानी कि उसको उठाया, टेक एम उसको एम दिया और शूट द एरो और उसको एरो से शूट किया। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन अ टारगेट। जो एरो था वो टारगेट पे राइट यानी कि जो भी उसको टारगेट दिया हुआ था वहीं पे ही जाके लगा। हियरिंग द वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। फिर उसके फ्रेंड ने क्या किया, इमीडिएटली यानी कि उसी टाइम पे बो एंड सम एरोज को लिए। गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही शेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो। जो उसका फ्रेंड था उसने थोड़े बो और एरो लेके नसरुद्दीन को दिए। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ टारगेट ही सेड। फिर उसने उसको टारगेट दिया और कहा कि इस बो और एरो को वहाँ पे टारगेट पे सेट करो। एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हीज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर नसरुद्दीन ने फिर से बो को उठाया, स्ट्रॉन्ग इट यानी कि उसको हैंडल किया और जहाँ पे टारगेट था उसको टारगेट दिया गया था उस पर वो उसने रखा। ओके, द एरो डिडंट हिट द टारगेट। जो एरो था वो टारगेट पे हिट नहीं हुआ। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल। जहाँ पे उसको टारगेट दिया हुआ था वहाँ पे वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और वो जो एरो था वो कहीं और ही जाके गिरा। और हा करके उसका फ्रेंड हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसको जो टारगेट दिया हुआ था वो उसने नहीं करके दिखाया। हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग और उसका फ्रेंड जोर जोर से हंसने लगा। दे सेड इज दिस योर बेस्ट एम। क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? क्या वो तुम्हारा बेस्ट निशाना है? ओ नो नॉट एट ऑल। वो क्या कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सेड नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। डिफेंडिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग, वो अपने आप को प्रोटेक्टिंग करते हुए उसने ऐसा बोला। दिस वॉजंट माई एम। ये मेरा एम नहीं है। इट वॉज आज़ाद एम। ये क्या है? आज़ाद का एम। आई जस्ट शोव्ड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो। मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि कैसे आज़ाद शूट करता है एरो। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिकअप अनदर एरो। फिर नसरुद्दीन ने क्या किया, दूसरा एरो उठाया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो
एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। फिर एक बार फिर से उसने बो को स्ट्रंग किया, जहाँ पे टारगेट था उसको एम किया एंड शूट द एरो, और एरो को शूट किया। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। थोड़ा सा ही गैप रह गया था और जो एरो था वो थोड़ा कहीं और जाके गिरा। फिर क्या होता है? बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। नसरुद्दीन ने जैसे ही एम को टारगेट किया वो टारगेट पे नहीं हिट हुआ। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। जो सब थे उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा कि ये तुमने शूट किया था एरो? तो नसरुद्दीन ने आंसर किया, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने आर्ग्यू करते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन। ये जो एम था वो मेरा एम नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। जो चीफ गार्ड होते हैं उसका एम ऐसा होता है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल। जो सब थे वो ये सब अच्छे से रिमार्क यानी कि नोटिस कर रहे थे। नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। वो सब सोच रहे थे कि अब उसके लिस्ट में अब नेक्स्ट कौन होगा। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ये सब सुन के सबने लाफिंग यानी कि हंसना स्टार्ट कर दिया। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। नसरुद्दीन ने कुछ नहीं बोला और उसने धीरे से एक एरो को पिक यानी कि उठाया एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी। द एरो हिट द राइट ऑन द टारगेट। अब क्या होता है, उस नसरुद्दीन ने जैसे ही एम पर एरो को टारगेट किया वो लकी था। जो एरो था वो टारगेट पे ही जाके हिट यानी कि लगा। फिर क्या होता है, एवरीबडी स्टेज एट द नसरुद्दीन। जैसे ही एरो टारगेट पर जाके लगा वैसे जो सब लोग थे वो लोग नसरुद्दीन को देखने लगे, स्टेयर यानी कि देखने लगे। देयर माउथ्स अगैप इन अमेजमेंट। जो सबके माउथ थे वो अमेजमेंट यानी कि सरप्राइज, और अगैप यानी कि ओपन, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बिफोर एनीवन कुड सी एनीथिंग, कोई कुछ भी कहे उससे पहले नसरुद्दीन सेड ट्रियम्फेंटली यानी कि प्राउडली, नसरुद्दीन ने कहा, डिड यू सी दैट? क्या आप सब ने देखा? इट वॉज माई एम। ये जो एम था वो मेरा एम था। ओके इस यूनिट के न्यू वर्ड्स है चैटिंग यानी कि बातचीत। आर्चरी मीन कि जो बो और एरो से करते हैं उसको कहते हैं आर्चरी। स्ट्रिंग टारगेट, डिफेंडिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग। अमेजमेंट यानी कि सरप्राइजली, और ट्रिम्फ्यूमेंटली यानी कि प्राउडली और सक्सेसफुली। ओके।